जगन्नाथ मंदिर की प्राचीन छाया। 7 रहस्य जो वास्तविकता को चुनौती देते हैं। भारत के पूर्वी तट की गहराइयों में, जहां हिंद महासागर पुरी की स्वर्णिम रेत के विरुद्ध हजारों वर्षों के रहस्य फुसफुसाता है, वहां एक ऐसी संरचना खड़ी है जो पवित्र और अकथनीय के बीच की सीमाओं को पार करती है। जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक आयामी द्वार है जहां भौतिक विज्ञान के नियम उन प्राचीन शक्तियों के सामने झुक जाते हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी भी समझ नहीं पाया है। तैयार हो जाइए उन 7 रहस्यों की यात्रा के लिए जो वास्तविकता, आध्यात्म और मानवीय ज्ञान की सीमाओं के बारे में आपकी समझ की नींव को हिला देंगे। पहला रहस्य जो सभी वैज्ञानिक तर्कों को चुनौती देता है, वो है मंदिर के शिखर पर लहराने वाला पवित्र ध्वज। जबकि दुनिया के अन्य सभी झंडे हवा की दिशा के अनुसार लहराते हैं, ये एकमात्र ध्वज अपनी स्वयं की इच्छा रखता प्रतीत होता है। हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता रहता है। इंजीनियरों और भौतिक विज्ञानियों ने दशकों से इस घटना का अध्ययन किया है, वायुगतिकी और वायुमंडलीय दबाव के सभी ज्ञात सिद्धांतों को लागू किया है, लेकिन कोई भी समीकरण ये नहीं बता सकता कि कैसे कपड़े का एक टुकड़ा प्रकृति के मौलिक नियमों को लगातार नजरअंदाज कर सकता है। श्रद्धालु फुसफुसाते हैं कि ये स्वयं जगन्नाथ की सांस है जो झंडे को हिलाती है, दिव्य उपस्थिति का एक भौतिक अभिव्यक्ति जो भौतिक संसार की हमारी सीमित समझ को चुनौती देती है। इससे भी अधिक परेशान करने वाला दूसरा रहस्य है सुदर्शन चक्र, 8 मीटर ऊंचा धातु का चक्र जो मंदिर के शिखर पर स्थित है। देखने के कोण की परवाह किए बिना पूरी शहर के किसी भी बिंदु से चक्र हमेशा सीधे देखने वाले की ओर मुंह किए हुए दिखाई देता है। ये असंभव दृश्य भ्रम सदियों से वास्तुकारों और ज्यामिति के विशेषज्ञों को चकित करता रहा है। कैसे एक ठोस और स्थिर वस्तु एक साथ विभिन्न स्थानों के हजारों लोगों को देखती हुई दिखाई दे सकती है। कुछ सिद्धांतकार सुझाते हैं कि ये गैरियोक्लिडियन ज्यामिति का एक अनुप्रयोग है, स्थान समय का एक हेरफेर जिसमें हमारे पूर्वजों की दक्षता थी लेकिन जो हमने इतिहास के दौरान खो दिया है। अन्य लोग मानते हैं कि हम एक उच्च चेतना की त्रिआयामी अभिव्यक्ति देख रहे हैं जो पदार्थ की सीमाओं को पार करती है। तीसरा रहस्य प्राचीन आतंक की गहराइयों में डुबकी लगाता है। मंदिर की सीढ़ी में एक विशिष्ट पायदान है जो स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार पीढ़ियों से चली आ रही है, घातक गुणों का धारक है। जो लोग इस विशेष पायदान पर कदम रखने का साहस करते हैं, वे तत्काल और अकथनीय परिणामों का अनुभव करते हैं। ये कोई लोकप्रिय अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सदियों से निरंतर प्रलेखन है। वैज्ञानिकों ने संगमरमर की संरचना, पत्थर की आणविक संरचना, क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्रों का विश्लेषण किया है, लेकिन कुछ भी इस विशिष्ट स्थान से जुड़ी घटनाओं के पैटर्न को सही नहीं ठहराता। ये ऐसा है जैसे मंदिर में एक अलौकिक रक्षा प्रणाली हो, एक चेतना जो अपने सबसे गहरे रहस्यों की रक्षा करती है। चौथा रहस्य हमें मंदिर के सबसे पवित्र और भयानक हृदय तक ले जाता है, नवक्लेबर का गुप्त समारोह जो हर 12 साल में आयोजित होता है। इस अनुष्ठान के दौरान ब्रह्मा पदार्थ के रूप में जाना जाने वाला एक पदार्थ पुरानी लकड़ी की मूर्तियों से नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। यह पदार्थ, जिसे पुजारी दिव्यता का भौतिक सार कहते हैं, नश्वर आंखों से छुपा रहता है। परंपरा बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस पदार्थ को देखता है तुरंत मर जाता है, विषाक्तता या सदमे से नहीं, बल्कि एक अकथनीय शक्ति से जिसे कुछ लोग मानव मन की दिव्य वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को संसाधित करने की असमर्थता के रूप में वर्णित करते हैं। कुछ गुप्त गवाहों की रिपोर्टें उनकी मृत्यु से पहले एक स्पंदित प्रकाश का वर्णन करती है जो ब्रह्मांड की सारी बुद्धि और आतंक को एक भौतिक रूप में संघनित करता प्रतीत होता है। पांचवा रहस्य मंदिर को सर्वनाश की भविष्यवाणियों से जोड़ता है। भविष्य मालिका के रूप में जाना जाने वाला एक प्राचीन ग्रंथ है जिसने भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में परेशान करने वाली सटीकता दिखाई है। ये पांडुलिपि सदियों पहले लिखी गई महामारी, विश्व युद्ध, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तनों का विस्तृत पूर्वानुमान लगाती है जो चकित करने वाली सटीकता के साथ साकार हुए हैं। इस ग्रंथ की सबसे डरावनी भविष्यवाणी ये कहती है कि स्वयं जगन्नाथ मंदिर अंततः समुद्र द्वारा निगल लिया जाएगा।
जो वैश्विक अराजकता के युग की शुरुआत का संकेत देगा। समुद्री स्तर में वृद्धि और तेज होते जलवायु परिवर्तन के साथ ये आपाततः असंभव भविष्यवाणी कम कल्पना और अधिक रहस्यमय भाषा में छुपी वैज्ञानिक चेतावनी की तरह दिखाई देने लगती है। छठा रहस्य भौतिक वास्तुकला को पार करके समय हेरफेर के क्षेत्र में प्रवेश करता है। आगंतुक लगातार मंदिर के अंदर समय विकृति के अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोग 5 मिनट की त्वरित प्रार्थना के लिए प्रवेश करते हैं और पाते हैं कि बाहरी दुनिया में घंटे गुजर गए हैं। अन्य घंटों तक चिंतन में रहते हैं और यह पाकर बाहर निकलते हैं कि केवल मिनट ही बीते हैं। घड़ियां रुक जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं और समय की धारणा तरल और अविश्वसनीय हो जाती है। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी असामान्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों या स्थान समय के ताने बाने में विकृतियों के बारे में अनुमान लगाते हैं, लेकिन कोई भी उपकरण इन समयिक विसंगतियों के कारणों का पता नहीं लगा सकता। सातवां और सबसे चिंताजनक रहस्य जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की प्रकृति से जुड़ा है। ये पारंपरिक मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ऐसी रचनाएं हैं जो चेतना का एक मौलिक रूप रखती प्रतीत होती है। भक्त बताते हैं कि मूर्तियों की आंखें उनका पीछा करती हैं। चेहरे की सूक्ष्म अभिव्यक्तियां उपासकों के सामूहिक मूड के अनुसार बदलती रहती हैं और मूर्तियां प्रार्थनाओं और अनुरोधों पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देती प्रतीत होती है। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि मूर्तियां कभी कभी पसीना या आंसू बहाती है, ऐसे तरल पदार्थ छोड़ती है जो किसी भी पर्यावरणीय नमी या स्पष्ट संघनन से मेल नहीं खाते। इन तरल पदार्थों के वैज्ञानिक विश्लेषण असंभव रासायनिक संरचनाओं को प्रकट करते हैं, तत्वों के संयोजन जो पृथ्वी की प्रकृति में मौजूद नहीं होने चाहिए। जगन्नाथ मंदिर वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी मौलिक अज्ञानता के स्मारक के रूप में खड़ा है। प्रत्येक रहस्य न केवल एक अलग विसंगति का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय पहेली का एक टुकड़ा है जो सुझाता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जो हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ से कहीं अधिक था। ये केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि एक प्रयोगशाला है जहां भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और चेतना के नियम ऐसे तरीकों से प्रतिच्छेदित होते हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारे भौतिकवादी दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। मंदिर उन सच्चाइयों को फुसफुसाता है जो हमारी आधुनिक सभ्यता ने खो दी है, उन रहस्यों को जो पत्थर और अनुष्ठान में संरक्षित किए गए हैं, इस प्रतीक्षा में कि मानवता अपनी वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए पर्याप्त विकसित हो जाए। इस बीच जगन्नाथ मंदिर अपनी मौन निगरानी जारी रखता है, उन रहस्यों की रक्षा करता है जिनमें न केवल हमारे आध्यात्मिक इतिहास को समझने की चाबी हो सकती है, बल्कि हमारे चारों ओर फैली वास्तविकता के ताने बाने को भी समझने की चाबी हो सकती है।